अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। DS डिजिटल TV आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर हम देखें सियासी माहौल जिस तरह का चल रहा है और स्पेशली 9 मई के वाक़या के बाद जिस तरह का पाकिस्तान में अभी तक चीज़ें चल रही हैं वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह की जो है पुरतशद्दद मुज़ाहरे हुए और जो हालात बने उसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इमेज जो है वो डिस्टर्ब किया और जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात जो हैं फेस करना पड़ रही हैं। और अब जो कि हमने देखा MPO के तहत जो है 3 MPO के तहत बहुत से कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था और स्पेशली जो मरकज़ी लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको भी हिरासत में लिया गया। उनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फिर फ़याज़ुल हसन चौहान, शीरी मज़ारी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा साहब और मतलब इस तरह पूरी मरकज़ी क़यादत जो है वो अंडर अरेस्ट रही। इसमें मलाइका बुखारी की बात कर लें और दीगर जितने भी रहनुमा हैं वो है। लेकिन इमरान खान साहब की पेशी के बाद से लेके तहाल जिस तरह के मामला चल रहे हैं और मज़म्मत की गई पूरे पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तानियों की जानब से और जिस तरह के पुरतशद्दद मुज़ाहरे हुए और स्पेशली लाहौर जिना हाउस में, कोर कमांडर हाउस में जिस तरह उसको जलाया गया और GHQ में हमला किया गया और फिर इमारतों को, सरकारी इमारतों को और हसास तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन कि एक तो सबसे पहले 25 मई को जो है यौम तकरीम शुहदा वो मनाने का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानब से और इस दिन जो है पाक फ़ौज से यकजहती के लिए तकारीब जो है मुनक्कद की जाएंगी पूरे पाकिस्तान में और हर जगह पे जो है वो रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और पाक फ़ौज के हक़ में जो है वो तकारीब जो है उनका अहतमाम किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ दूसरी जानब जो कि सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी क़यादत हम जिसे कह सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जो है अब अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि वीडियोज़ जैसे सामने आई थी उनके ऊपर रख के ऑपरेशन किया गया और शनाख्त करके बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन किया गया और बहुत से लोगों को जो कि इस शरपसंद एक्टिविटीज़ में शामिल थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत से लोगों के गिरद अभी भी घेरा तंग है और उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है जो कि इस पुरतशद्दद मुज़ाहरों का हिस्सा थे। लेकिन जो मरकज़ी क़यादत है उसके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शीरी मज़ारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उनकी 3 दफ़ा गिरफ़्तारी के बाद रिहाई हुई, चौथी दफ़ा फिर जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। जबकि इस दौरान उनकी जो बेटी हैं ईमान मिज़ारी साहिबा जो कि वो लायर भी हैं, उनकी जानब से बार बार बेल लेने के लिए जिस तरह उन्होंने कोर्ट कचहरी में मुश्किलात देखी तो उन्होंने भी और उनकी वालदा ने अब ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला किया और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फ़ैसला किया बल्कि सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है। शीरी मज़ारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी सियासतदानों में शामिल होती हैं और बड़ा उनका नाम और बड़ा मकाम रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और अब जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब वो अपनी फैमिली को टाइम देंगी और अपने बच्चों को टाइम देंगे, अपनी वालदा को टाइम देंगी और इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं किसी और सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बनने जा रही और मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया। इसके साथ ही साथ एक और जो बड़ा मरकज़ी जो रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान की जानब से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया गया है। फ़याज़ुल हसन चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सूबाई वज़ीर के ओहदे पर भी फाइज़ रहे और कभी तर्जुमान पंजाब हुकूमत तैनात हुए, कभी जेल खाना के मिनिस्टर रहे, कभी मतलब उनके पास ओहदे आते जाते रहे, कभी उनको बिल्कुल पीछे कर दिया गया, कभी बिल्कुल आगे लेके आया गया। बहुत सी उनके साथ वो सारी चीज़ें चलती रही 2018 से लेके वो तहाल PTI के साथ थे। लेकिन अब उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया है, जो है अलहदा हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये ऐलान भी साथ किया है कि मैं सियासत
करूँगा, सियासत से लायका नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं उस दौरान 9 मई को उनकी मसम्मत भी करता हूँ और आज के बाद जो है PTI से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह अगर हम कुछ और मरकज़ी सियासतदानों की बात कर लें तो उसमें क्या है जी, उसमें जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा जो कि लाहौर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, और स्पेशली मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो है वो तर्जमान भी रह चुकी हैं। उन्होंने भी जो है वो पार्टी से अलहदगी का फ़ैसला किया है, और ये जो है वो सिलसिला यहाँ तक रुका नहीं है। फैसलाबाद से PTI के बड़े रहनुमा जो है फैज़ुल्लाह कमोका, उन्होंने भी जो है वो इससे अलहदगी का इज़हार किया है, और इसके साथ ही साथ बहुत से और लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कराची से हमने देखा था मौलवी महमूद जो कि रुकन थे कौमी असम्बली के, उन्होंने भी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी थी, और उनका भी एक ही मौक़िफ़ था कि 9 मई में जो कुछ हुआ वो उनकी मज़म्मत करते हैं और पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में किसी भी तौर पे पार्टी बयानी के साथ खड़े नहीं हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि चौधरी ख़ानदान के जो लोग थे जो कि शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, चौधरी वजाहत हुसैन और हुसैन लाई, वो भी वापस जो हैं वकाफ़ लीग में जा चुके हैं। और हमने देखा बहुत सी, जब पंजाब में गवर्नमेंट खान साहब की गिराई जा रही थी, बहुत सी मुश्किलात आई, फिर चौधरी बरादरान उसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही ने इनका साथ दिया, और गवर्नमेंट जो थी वो 10 सीटों के साथ वो स्टैंड कर रही थी पंजाब गवर्नमेंट, और चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया गया। और फिर इनके जो 10 वोट थे उनमें भी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें चलती रही, कभी उनको डीनोटिफाई किया गया, कभी दोबारा से लिया गया, तो फिर ये चीज़ें एट द एंड खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील कर दी तो चौधरी साहब ने भी जो है वो असम्बली तहलील करने का जो नोटिफिकेशन जारी करते हुए गवर्नर के नाम भेज दिया। तो चौधरी वजाहत हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, जिनके दरमियान भी आपस में इख्तलाफात बढ़ गए थे, और जब ये तमाम मामला चल रहे थे तो चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI का साथ देने का ऐलान किया था और चौधरी वजाहत हुसैन उनके साथ थे। और अब जो है चौधरी वजाहत हुसैन वो वापस जो है वो वकाफ़ लीग में जा चुके हैं। और दूसरी जानब जो एक जो पेशरफ्त हुई थी उसमें चौधरी मोहन्नस इलाही जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया था, और उसके बाद जो है चौधरी परवेज़ इलाही का वीडियो बयान भी आया था। उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुश्किल वक्त में जो है हमारा साथ दिया, तो हम भी मुश्किल वक्त में जो है वो इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी क्लियरली वो कही, और वो ये थी कि पार्टी का जो बयानिया है स्पेशली अदारों और रियासत मुखालिफ, उनकी वो मजम्मत करते हैं, उनके साथ स्टैंड नहीं करेंगे। वो मतलब जो बयानिया है उससे इख्तलाफ रहेगा ही, लेकिन इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर भी हैं, क्योंकि इससे जब कबल जिस तरह मामला बने थे, जिस तरह मैंने पंजाब गवर्नमेंट की सूरत हाल बताई है, वो जो है वो उस दौरान PTI के जो है सदर का ओहदा दिया गया था चौधरी परवेज़ इलाही को। तो चौधरी परवेज़ इलाही तहाल जो है वो PTI के साथ खड़े हैं। लेकिन इस दौरान अगर और कुछ इनके रहनुमाओं की बात कर ली जाए तो बहुत से लोग, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर जो हैं मज़ारी साहब जो हैं, दोस्त मज़ारी साहब, वो अब नॉन लीग को बाकायदा तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ाहिर है ये जितने सियासतदान अभी स्विच ऑफ हो रहे हैं, पार्टियां चेंज हो रही हैं, ये भी आने वाले दिनों में किसी न किसी पार्टी में हमें नज़र आते रहेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने जो है, और अभी ये कहा जा रहा है बहुत से लोग और हैं जो कि बहुत जल्द जो है पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। तो ये मामला जो है एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पेशियाँ तहाल जारी हैं और मुकदमात तहाल बनाए जा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी तक जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और आज ही जो है उन्होंने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा पार्टी के जितने भी लोग जा रहे हैं, मुझे उनसे किसी से गिला नहीं है, और मैं ये जानता हूँ कितना दबाव है उनके ऊपर। स्पेशली ख़वातीन के हवाले से उन्होंने ये बात की कि मैं समझ सकता हूँ उनके लिए कितना मुश्किल है इन हालात में सर्वाइव करना, तो मैं किसी से गिला नहीं करूँगा। और
जो छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेज़। और उन्होंने ये कहा था जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ ही आएगी, और अगर ये लोग जितने भी पार्टी छोड़ के जा भी रहे हैं लेकिन जो नए हम लोग आएंगे वो भी जीतेंगे। तो ये दावा इमरान खान साहब का एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए आज ही जो है वो जो इसके इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के हवाले से समाअत भी हुई, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुलतवी कर दिया, जिसके ऊपर जो है अभी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो है मामला चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मरकज़ी गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, वो बजट की तैयारी भी कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और जिसके बाद जो है वो इलेक्शन ज़ाहिर है उसका टाइम पीरियड भी तकरीबन होने जा रहा है, तो उसमें जाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और मुल्क की सियासत में हलचल मची हुई है। और जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह के डेली बेसिस पे बड़ी से बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी से बड़ी चेंजिंग सामने आ रही हैं, वो अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम सर पे आता जा रहा है, जो कि खान साहब का पहले से डिमांड था कि इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन अब जब PTI के जो बहुत से कारकुनान जो हैं वो PTI छोड़ते जा रहे हैं, PTI के जो बहुत से लीडरान हैं वो PTI छोड़ते जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये जो बजट है वो वफाकी बजट वो भी आने जा रहा है, जिसके बाद जो है यकीनी तौर पे ये उम्मीद की जा रही है कि जो है वो पाकिस्तान वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए DS Digital।